जैसे कि आपको पता होगा कि यानी 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 60 में से आपको यानी 50 का यानी जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसके आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, आप जो जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे एनसीईआरटी का ही होंगे इसमें। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ हड़प्पा दिया हुआ, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल जो स्नान घर जो मिले थे वो कहां से यानी मोहनजोदड़ो से मिले थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा तो आपका ये कांस्य युग, इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे साथ भी आप अच्छे से यानी कमेंट में बता सकते हैं कांस्य युग आप लिखिए ताकि आपको याद हो जाएंगे। लेकिन लिखने में आप लोग कंजूसी ना करें, क्योंकि लिखते हैं अगर आप तो आपकी एकदम पूरी तरह से वो याद आपको बहुत दिनों तक रहेंगे, ठीक है। उसका बैकअप अगर आप ए और बी और डी देते हैं तो इसका बैकअप ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसमें आपको बता रहे हैं कालीबंगा कहां स्थित है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कालीबंगा कहां स्थित है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा कहां है यानी राजस्थान में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन बैंक में यानी सभी ईयर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका आपको राइट आंसर देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो जैसे कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है इसमें कि अशोक किस वंश का यानी था, यानी अशोक जो थे वो किस वंश के थे। तो पहला है नंद वंश, दूसरा मौर्य वंश, तीसरा पाल वंश, चौथा हर्यक वंश है। तो इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी मौर्य वंश विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। अगर आप इस ब्रिलियंट मॉडल पेपर को अगर कहीं कवर किए होंगे तो आपको सारा क्वेश्चन आंसर गलत मिलेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर में जो आंसर दिया हुआ है वो सभी का आंसर गलत दिया हुआ है। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से फिल्टर करके आप लोगों तक लेके आया हूं। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया हूं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी ऐसे मॉडल पेपर से लाभ प्राप्त कर सके। चलेगा, इसको हम लोग फिर आगे प्रियदर्शी यानी किसको कहा जाता है यानी अशोक का विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो प्रयाग प्रशासित की रचना जो की है तो किसने किया था यानी हरिसेन ने किया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, यानी गंगा पुत्र जो कहा जाता था यानी किसे कहा जाता था। जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी सी भीष्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको क्या कह रहा है कि महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी, यानी जो महाभारत का जो लड़ाई हुआ था तो महाभारत का लड़ाई यानी किस जगह में हुआ था उसका नाम हमें आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर हम दे रहे हैं आपको। महाभारत का जो लड़ाई जो लड़ाया गया था वो 18 दिनों तक चला गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी चीज के बारे में अगर आपको लिखना है तो उसके बारे में पूरी तरह से डिफिनेशन देकर के हमको यानी एक्सप्लेन करके हमको कमेंट सेक्शन में हमको इसके बारे में बताएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या कह रहा है कि महावीर का जन्म कहां हुआ था। ये बहुत ही फंसाने वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। जैसे कि ये महावीर का जो जन्म हुआ था वो उसका यानी कुंडल ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन बैंक अगर इस मॉडल पेपर आपके पास अगर आप देखे होंगे तो इसमें आपको क्वेश्चन सारा का सारा आंसर गलत मिले होंगे, ठीक है। तो आप इस चीज को फिल्टर कर लेंगे। आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, आपकी पूरी तैयारी मैं करा दूंगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्तूप जो है वो किस धर्म से यानी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। बादशाहनामा किसने लिखा था। बादशाहनामा जो लिखा था वो कौन लिखा है यानी आपका अब्दुल हमीद लाहौरी लिखा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट यानी कौन था, आपके स्क्रीन पे आ गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। जैसे कि अंतिम मुगल शासक जो थे वो बहादुर शाह जफर थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं
ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ। पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो किसके और किसके बीच लड़ा गया था, इसके बारे में हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसका राइट आंसर जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में आपको इतना जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है कि विजयनगर साम्राज्य का महत्तम शासक कौन था? जैसे कि मालूम होगा कि विजयनगर साम्राज्य का जो महत्तम शासक थे वो कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर बी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे? हरिहर बुक्का किस वंश के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संगम वंश के थे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या कह रहा है आपके सामने कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर की यात्रा पर आने वाला जो प्रथम विदेशी यात्री था तो वो कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकोलो कोंटे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां पे है? ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह था वो कहां पे है? तो इसका राइट आंसर आपका अजमेर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था? जैसे कि आपको मालूम होगा कि तलवंडी में यानी गुरु नानक जी जन्म हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुरु नानक। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण जो करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और इसका जो बनवाया था तो वो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और इसको पूरा जो किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका इतना आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फंसाने वाले हैं क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं, फिर आपको हम आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? यहाँ उपनिदेश हो गया, इसका मिसप्रिंट हो गया, तो यानी उपदेश होगा। ठीक है, उपदेश, इसको आपको ध्यान से देखना है, उपदेश होगा। चलिए, तो ये जो बीजक में जो किसका उपदेश संग्रहित किया गया था तो वो जो उपदेश जो किया गया था यानी आपका यानी तो इसमें क्या कबीर का किया गया था बीजक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा, किताबुल डेहाला में किसका यात्रा वृत्तांत है? ठीक है, किताबुल डेहाला में जो किसका यात्रा वृत्तांत है ये जो है तो इसमें इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बिरूनी भारत किसके साथ आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए आपका? मोहम्मद गजनी के साथ वो भारत आए हुए थे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इब्न बतूता किस देश के यात्री था? यानी इब्न बतूता किस देश के यात्री था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन बैंक में ये सबसे अधिक क्वेश्चन में देखा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखना चाहेंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं इसके लिए वीडियो बना के लेके आऊंगा आपके सामने। तो क्या हो जाएगा, यानी मोरक्को में उसका जन्म हुआ था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हुमायूंनामा किसने लिखा था? जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हुमायूंनामा जो लिखा गया था तो वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। 27 क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखिएगा कि 27 क्वेश्चन में ये कोल विद्रोह यानी का मतलब कोल विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, कोल विद्रोह यानी कब हुआ था? इसका आपका 27 नंबर का आपका राइट आंसर आपको चूज करना है, इसका कमेंट सेक्शन में हमें उसका जवाब देना है। ठीक है, जो कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1831 में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? जैसे कि संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो सिद्धू और कन्हू थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सिद्धू एवं कन्हू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप स्क्रीन पे। क्या कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस ने कब लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था कार्नवालिस के द्वारा तो 1793 में जो इसका लागू किया गया था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन यानी कौन था? वो जो यानी यात्री था, चिकित्सक था, इतिहासकार था, क्रांतिकारी था। जैसे कि आपको मालूम होगा कि वो जो थे यानी इतिहासकार थे। ठीक है, क्या थे? यानी इतिहासकार थे। इस चीज को आप थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा। फ्रांसीसी बुकानन तो मुझे जहां तक मालूम है कि इतिहासकार ही होंगे। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था? ठीक है, दक्कन दंगा आयोग जो नियुक्त किया गया था तो यानी कब किया गया था? तो इसका 31 का आपको राइट आंसर चूज करना है। जैसे कि दक्कन दंगा का आयोग जो किया गया था यानी 1875 में किया गया था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आपके सामने झांसी दिया हुआ, काशी, कानपुर, कालपी दिया हुआ है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म यानी काशी में हुआ था। कहाँ? यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा कंफर्म हो जाएंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। जैसे कि हमको पता है कि इसका काशी में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 सुल्तान के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? 18 सुल्तान के क्रांति मतलब विद्रोह का पटना में नेतृत्व यानी किसने किया था? जैसे कि मालूम होगा कि पटना में जो किया गया था वो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी 1857 के विद्रोह में भारत का यानी जो गवर्नर जी थे यानी वो जो कौन थे? तो 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 34 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी ए इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी वेलरुल, यहाँ आपको थोड़ा सा यानी वेलरुली दिया हुआ है, वेलरुली दिया हुआ है, लेकिन इसका मिसप्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वेलरुली दिया हुआ है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि आपके सामने आ गया है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मालूम होगा कि मई 1400 यानी 98 आए हुए थे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो रेलवे की शुरुआत जो हुआ था ये 1853 में हुआ था। ये पुणे से और थाने तक चला गया था। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर तक चले थे? आपको जैसे कि मालूम होगा यानी 34 किलोमीटर तक चले थे, मुंबई से थाने तक चले थे। ठीक है, कहाँ से? यानी मुंबई से थाने तक चले थे, थाने तक। ठीक है, 34 किलोमीटर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी चंपारण कब गए थे? गांधी जी जो चंपारण जो गए थे वो 1917 में किया गया था, क्योंकि वहाँ के किसानों पर काफ़ी अत्याचार हो रहा था, उससे कर ज़्यादा वसूली जाता था, इसलिए सबसे पहले चंपारण जो गए थे 1917 में। और ये विद्रोह हुआ था उसका, यानी चंपारण सत्याग्रह वहीं से स्टार्ट किया गया था। खेरा किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि खेरा गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग के बारे में बता रहा है आपको कि जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन वापिस यानी साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी यानी कब हुआ था? तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुआ था 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सर की उपाधि जो मिला थी वो किससे वापस लिया गया था? तो सर की उपाधि जो वापस लिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर से लिया गया था। किससे? यानी रविन्द्रनाथ टैगोर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। महात्मा गांधी जी के यानी राजनीतिक जो गुरु थे वो कौन थे? तो महात्मा गांधी जी को राजनीतिक जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप दो ऑप्शन हमें दो इसका आंसर बताएंगे कि इसको महात्मा गांधी जो मारा था वो कब, कौन मारा था और वो कब मारा था? ठीक है, कब मारा गया था वो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो जो आंदोलन जो हुआ था वो 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? जैसे कि बंगाल विभाजन को घोषणा जो हुआ था तो 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो भारत जो आए हुए थे यानी कब आए हुए थे? इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन यानी 1946 में आए थे। कंफर्म आप हमें तो इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जहां तक हमें पता है कि 1946 में ही होगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? जो कांग्रेस को जो स्थापना किया गया था वो 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन इसमें से दे रहे हैं जो आपको पूछने वाला हो। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? इसके बारे में हमें आप बताएंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था इसके बारे में बताएंगे आप हमें। ठीक है, भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? जैसे कि पता है कि भारत का जो विभाजन हुआ था वो माउंट योजना के तहत। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान के जो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष जो थे समिति के अध्यक्ष, तो ये भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत 26 जनवरी 1950 को यानी गणतंत्र हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान यानी कब लागू किया गया था? भारत के जो संविधान जो लागू किए गए थे वो यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे, और ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। आपको अगर पूछ लिया जाएगा भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 18 दिन। ठीक है, 11 माह 18 दिन। चलिए आपके स्क्रीन पे फिर आ गया होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में किया गया था? जैसे कि महाभारत की रचना जो किया गया था वो संस्कृत भाषा में किया गया था, या पाली में, या प्राकृतिक में, या हिंदी में। तो 51 का आपको राइट आंसर चूज करना है। 51 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी आपका डी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में। ये तो गलत बताया यार, हिंदी में नहीं होगा, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, खोज करके हमें इसका आंसर आप बताएंगे कि महाभारत की रचना किस भाषा में किया गया था। तो आपको यानी 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया, इसमें से आपको यानी 50 का ही जवाब देना था। एक्चुअली मैं 50 का ही जवाब दे चुका हूं,
तो आगे अगर इस पीडीएफ को अगर आप प्राप्त करना है तो आपको इस नंबर पे एक बार कॉल कीजिए 9162055090। ठीक है, इससे एक बार कांटेक्ट कीजिए। आपको एडमिशन लेना है अगर तो एडमिशन ले सकते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो गाइस अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तक मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद जय भारत।